Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of this topic is the art of propaganda. आर्ट मीन्स कला होता, प्रोपोगेंडा मीन्स मतलब विभिन्न प्रकार का आडंबर प्रचार करना, पब्लिसिटी करना। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि द नाजिम जो शासक थे, रिजिम मतलब शासक, जो शासक थे उन लोगों ने भाषा और मीडिया की बड़ी मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया और उसका बहुत अधिक बेनिफिट भी उनको हुआ। और उन्होंने खास तौर पे विशेष उन लोगों ने क्या किया कि जो शब्द बोले जाते थे उसी शब्दों को मीडिया का उपयोग किया था। ठीक है, द टर्म दे क्वाइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस नॉट ओनली डिसेप्टिव दे आर चीलिंग। अब देखिए, डिसेप्टिव मीन्स होता है कपटी और चीलिंग मतलब होता अच्छा होना। मतलब यह कहा था कि उनके जो संस्कार थे, जो काम कर रहे थे, वह डिसेप्टिव थे, खराब थे, कपट वाले थे। लेकिन लोग यह मानते थे कि यह चीलिंग है, उनके काम क्या है, अच्छे हैं। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल ऑफ मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखिए, नादिर यह शब्द कहा आता है कि वे बल्कि भ्रम या धर्म नहीं रहते, बल्कि नाजीज कभी भी दस्तावेज में अपने ऑफिशियल अधिकारी या अधिकृत दस्तावेज में हत्या करना या मौत जैसे शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी उपयोग नहीं किया। फिर देखिए, उपयोग नहीं किया। लेकिन मास किलिंग वार टर्म स्पेशल मास किलिंग वार टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सिचुएशन। मास किलिंग मतलब बड़े पैमाने में लोगों को मौत के घाट उतार देना या सामूहिक हत्या। विशेषकर क्या था, वह एक फाइनल ट्रीटमेंट था, स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते हैं। यह बहुत अच्छा उपचार है और इस उपचार और या फाइनल सोल्यूशन अंतिम हल है, इस चीज को वो मानते थे। ठीक है, मास किलिंग्स वर्ड टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सिचुएशन। वे लोग जब बहुत मात्रा में लोगों को मारते तो बोलते थे यह एक स्पेशल ट्रीटमेंट उपचार है। जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए किसी व्यक्ति को किसी कमरे में ले जाके इसके बाद दवा किया जाता, ठीक उसी प्रकार वे लोग भी इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मानते थे। फॉर द ज्यूज, यहूदियों के लिए, ठीक है, यहूदियों के लिए। और इथोनिया फॉर द डिसेबल, जो लोग इथोनिया मतलब जो लोग अयोग्य थे, योग्य नहीं थे, ठीक है, अयोग्य लोगों को इथोनेसिया मानते थे। इथोनिया मतलब होता है जैसे कि कहा गया कि आप को यह प्रचार किया गया कि अगर आप मरेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग नसीब होगा। अगर आप मर जाते हैं तो आपको स्वर्ग नसीब हुआ। तो इसी भ्रम से, उसी को इथोनेसिया कहते हैं, इसी भ्रम से वे लोग क्या करते थे, उन व्यक्तियों को ले आते थे और बोलते थे अब आपको हम स्वर्ग प्रदान करेंगे, स्वर्ग में कैसे जाया जाता है, और उनको इसी तरह मार दिया जाता था। फिर इसके बाद सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। सिलेक्शन अर्थात सिलेक्शन किया, चुनाव किया जाता कि इसको करना है, और डिसइंफेक्शन, और यह भी कहा जाता आप में जितनी भी खामियां हैं उस खामियों को इस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाएगा। इवोकेशन देखिए, इवोकेशन मीन्स होता है
आपका इवोकेशन, इवोकेशन मीन्स होता बच के निकल जाना, सेफ एंड साउंड, स्केप फ्रॉम सेफ एंड साउंड, बच के निकलना, तो उसको इवोकेशन कहते हैं। ठीक है, मीन डिपोर्टिंग पीपल गो टू चैम्बर, लेकिन यहाँ इवोकेशन का मतलब होता है कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना, बल्कि बच के निकालना नहीं, बल्कि मौत के घाट उतारना। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड, क्या आप जानते हैं गैस चैम्बर, जो गैस चैम्बर था उसको क्या कह के बुलाया जाता था या क्या कहा जाता था, इसका आश्रय क्या है। ठीक है, फिर देखिए इसका गैस चैम्बर को क्या कहा था, देखिए डू यू नो द गैस चैम्बर, दे वर लेवल दिस इन्फेक्शन एरिया, और वहाँ पे एक लेबल लगा दी गई थी, स्टिकर लगा दी गई थी, यह एरिया क्या, दिस इन्फेक्शन, एकदम प्यूरिफाई एरिया है, यहाँ जो भी जाएगा इस कमरे में वह शुद्धिकरण होके आएगा। तो इसका एक लेबल लगा दिया, दिस इन्फेक्शन का एरिया लिख दिया गया था। जैसे नहीं कहीं कहीं लिखी जाती है प्रोवेटेड एरिया, तो प्रोवेटेड एरिया जो लिखी जाती है इसके अंदर प्रवेश निषेध है, तो उसी प्रकार इन लोगों ने लेबल स्टिकर लगा दिया कि यह एरिया दिस इन्फेक्शन है, अर्थात संक्रामक प्लेस वाला नहीं, ये संक्रामक मुक्त क्षेत्र है। और इसमें क्या कि बाथरूम इक्विपमेंट्स विच फेक सो शावर हेड्स, अब जैसे टॉयलेट है, बाथरूम में जहाँ स्नानगिरी है, स्नानगिरी में ऊपर टावर्स शावर्स होते हैं जिससे पानी गिरते हैं, बौछार होते हैं जिससे लोग स्नान कर, लेकिन वह फेक था, फेक मतलब वास्तव में था नहीं, केवल वह एक प्रोपोगंडा बना दिया गया कि ऊपर शावर है और बाथरूम है, और उसी में ले जाके लोगों को मार दिया था। गैस चेम्बर स्नान घर जैसा ही दिखाई देता था, और उसमें नकली जो फेंक थे, नकली फव्वारे लगे हुए थे, एक्चुअल में नहीं थे, नकली लगे हुए थे, जिससे लोग देखें और विश्वास करें कि हाँ यह है। ठीक है, नकली फव्वारे लगे हुए थे। इसके बाद देखिए मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजिम एंड द पॉपुलाइज इट्स वर्ल्ड वाइड, कहते हैं मीडिया का सबसे बड़ा योगदान होता है। मीडिया चाहे तो आपको आकाश में पहुंचा दे, मीडिया चाहे तो आपको रसातल में ले जाए, तो मीडिया इज ए मेन रोल इन दिस प्लेस, मीडिया जो है एक मेन रोल अदा करता है इस प्लेस में, और वह हिटलर को आकाश रूपी गगनचुंबी, जिसको कभी न छू पाने वाले चीजों तक पहुंचा देता है, अर्थात इतनी पब्लिसिटी करता है, पेपर में सब चीजों में एकदम प्रवेश देने लगता है, बताने लगता है। तो इस तरह शासन के लिए समर्थन हासिल करने में मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, मीडिया बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर नाजीज आइडिया वेयर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेज, अब उनके विचारों को विजुअल दिखना चाहिए ना, ये नहीं कि अंधे की तरह बंद करके चले, नहीं, अब लोगों के सामने दिखना चाहिए। तो फिल्म, जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ इससे देश के राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत होती। ठीक उसी प्रकार उस फिल्म में, रेडियो में, पोस्टर में, सब में हिटलर 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 दिखने लगा, और उसके दस्तावेज को उसके बारे में बताया जाने लगा, फिल्में में, रेडियो में, पोस्टर में आकर्षक नारे स्लोगन्स होते थे। ठीक है, इश्तहार होते थे, सब में खूब सपोर्ट दिया गया और पूरे लोगों को जनाया गया। इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाई एज ए एनिमीज ऑफ जर्मन वेयर स्टेरियोटाइप्स, और यह भी कहा गया कि पोस्टर में जर्मनी के दुश्मनों को रटी रटाई तस्वीर दिखाई दी थी, उसका मजाक उड़ाया गया और उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया गया। ठीक है, उन्हें इविल, शैतान के रूप में उल्लेख किया गया। देखिए फिर इसके बाद जर्मनी स्टेरियोटाइप्स डिस्क्राइब्स इविल, सोशलिस्ट एंड लिबरल्स, लिबरल्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और सोशलिस्ट को भी हम लोग जाने, समाजवादी
और उदारवादी। समाजवादी, लिबरल मीन्स उदारवादी, जैसे कंजर्वेटिव्स होते थे उसी प्रकार लिबरल्स होते थे। तो लिबरल्स में समाजवादी, उदारवादी, दो में उदार की बात, और समाज सोशलिस्ट में समाजवादी को कमजोर करने और उनके मार्ग को क्या पृष्ठभ्रष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया गया। तो बोला सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेयर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट। वीक कमजोर बना दिया गया, डीजनरेट कर दिया गया, मतलब उनको नष्ट करने का उपाय करने लगा। दे वर अटैक एज मिलीनियस फॉरेन एजेंट। अब इसके बाद क्या हुआ, फॉरेन एजेंट मतलब विदेश के जो एजेंट थे उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम कर दिया गया। अब इसके बाद उनको क्या कर दिया गया, जितने भी सोशलिस्ट और लिबरल थे उनको बोल दिया गया ये तो विदेशी हैं, फॉरेन कंट्रीज बिलोंग करते हैं, भगाइए इनको, तुरंत इसको मारिए। ये सब तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाने लगे। और सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगाया जाता तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वे भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दे वर अटैक एज रिलीजियस फॉरेन एजेंट के रूप में उन पे अटैक किए जाते थे। प्रोपोगेंडा फिल्म्स वेयर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज। और इसके बाद उन पे अटैक किए जाते थे और यह बताया जा रहा है कि जो प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत की भावना जोर शोर से फैल गई थी, अर्थात लोगों में नफरत की भावना लाई जा रही थी। और यह भी कहा जा रहा है कि द एटर्नल न्यूज द एटर्नल ज्यूज ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वेयर स्टेरियोटाइप्स एंड मार्क। एटर्नल ज्यूज जो था आपका फिल्म इनफेमस फिल्म, मतलब यह कहा जा रहा है कि जब उन लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया, इसके बाद द एटर्नल न्यूज इस सूची द एटर्नल ज्यूज इस सूची का सबसे कुख्यात फिल्म थी, बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी। और परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तौर की जो तस्वीर थी उसमें पेश की गई, उन्हें क्या दिखाया गया, पेश की गई। अब आगे वाला पोर्शन देखिए आप। हाँ, उन्हें क्या दिखाया गया, उन्हें दिखाया गया कि वीरिंग बियर्ड, बियर्ड मीन्स दो दाढ़ी थे, वे उनके बड़े बड़े होते थे, मतलब तरह तरह की एक्टिविटीज दिखाई गई उसमें, यहूदियों की बहुत सी छवि दिखाई गई, पेश की। और उन्हें बढ़ी हुई दाढ़ी दाढ़ी दो बढ़ी हुई थी, बियर्ड थी। और इसके बाद कप्तान चोंगा जो पहने हुए दिखाया गया कि चोंगा पहने थे। और वास्तव में जर्मनी यहूदी और बाकी जर्मन के बीच कोई फर्क करना असंभव था, मतलब उसमें फर्क अंतर नहीं किया था, असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। उन्हें केचुआ केचुआ कहा गया, चूहा कहा गया, कीड़े कहा गया, जैसे शब्दों का संबोधित किया गया। ठीक है, उन लोगों को ये शब्द संबोधित किए गए कि वे केचुआ हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं। और इन शब्दों के साथ उन लोगों को यह सब मतलब किसी तरह हीन भावना उनके साथ दिखाई गई और उनमें फर्क दिखाया गया। फिर इसके बाद यह बताया गया कि यहूदी बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क असंभव नहीं है, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। जब मिल गए तो उसी समय इन लोगों ने एक उपमा दे दी कि वे केचुआ हैं, चूहे हैं, कीड़े हैं, जैसे सब संबोधित कर दिए। उसकी उनके रहन सहन, चलने वाले मोल्स होते हैं, जियो की तरह होते हैं। और नाजिर के लोगों के दिले दिमाग पर गहरा असर पड़ा इस फिल्म का। लोगों ने जब देखा इसको उसका गहरा असर पड़ा और उनकी भावनाओं को और अधिक नफरत की भावना, मतलब उनमें और अधिक नफरत की भावना आ गई। और अधिक नफरत की भावना आने के कारण क्या हुआ, फिर इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि जब नफरत की भावना आ गई तो उन लोगों ने इसी अभियान को नाजीज और सामाजिक आधार पैदा हुए। फिर नाजीज ने आबादी के जितने भी आबादी थी सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए
बहुत सारा कोशिश किया, पूरे समाज को अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहा, उन्हें लोगों के इस बात को एहसास कराया कि उनकी समस्याएं सिर्फ नाजिज के हल कर सकती है और कोई नहीं करता है। मतलब अगर आप कहते हैं ना, जैसे कोई आपके पास मेडिकुलस पावर आ गया, मेडिकुलस मीन्स अद्भुत ताकत आ गई, और उस समय आप बैठ गए और बैठने के बाद आप बोल रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम, आप हमारे पास आइए, कंसल्ट कीजिए, हम उसको ठीक कर देंगे। और आपने आया, 2 मिनट आपको बोला गया, आप क्लोज योर आइज, आँख बंद किए, इसके बाद आपके समस्याओं का निदान आपको दे दिया गया। आप पसंद हो के वहाँ से चले जाएंगे पसंद मुद्रा में, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा। तो इसी प्रकार नाजीज ने भी कहा कि अब सब समस्याओं का सोल्यूशन हमारे पास है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम सभी समस्याओं का निदान देंगे। तो इस तरह वह लोगों के विश्वास को जीतने में सफल रहा, और जब उन लोगों के विश्वास को जीत लिया, विनर हो गया, तो उन लोग पे शासन करने लगा। क्योंकि पहले से हम देखते आ रहे हैं कि हिटलर ने किन किन पद्धतियों को अपनाया, क्या क्या किया, और उन सब को करने के बाद परिणाम क्या हुआ। जिस प्रकार उसने नस्ल को परिवर्तन किया, लोगों का हत्या किया, इसके बाद उसने मातृत्व अर्थात मदरहुड में भी स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव की भावना लाई, और स्त्रियों में भी असमानता को दिखाया। इन सब प्रवृत्तियों के बाद जब हम लोग इस स्टेप पे आते हैं, तो यह स्टेप यह इंडिकेट करता है कि हिटलर की जो भी घटनाएं थी, जो भी इफेक्ट थी, जितना काम किया, वह किसी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं थी। अर्थात कहते हैं कि गलत का सपोर्ट करना बहुत बुरी बात है, गलत लोगों का सपोर्ट करना बहुत बुरी बात है, लेकिन वह लोगों को इस तरह एस्ट्रेक गुमराह कर दिया था कि लोग ऑटोमेटिक ब्लाइंड फैथ, आँख को बंद करके उसके तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और इसीलिए हिटलर की पब्लिसिटी मीडिया भी कर रही थी, उनको भी करना पड़ता था, क्योंकि मीडिया पे उसका कमांड था। अगर वह बोलेगा कि यह लिखना है, तो उसी वर्ड को लिखना रहता था। अगर वह बोलेगा इस वर्ड को नहीं लिखना है, तो रिमूव दीज वर्ड्स, तो उसको रिमूव कर दीजिए। ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती थी, और इस तरह हिटलर आगे चल के और भी बहुत से कारनामे किया, और से बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया। उन एक्टिविटीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, attempt which types of homework you write down about the art of propaganda। आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा के बारे में आपको लिखना है, और यह भी कि आप उसको अच्छी तरह से लिखिए और तैयार करिए। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली।